नमस्कार दोस्तों, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। 5 राज्यों को लेकर ओपिनियन पोल सामने आ गया है क्योंकि नए सर्वे चौंकाने वाले लग रहे हैं। क्योंकि चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया है और लगभग हर राज्य में उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है। ऐसे में किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि घोषणा पत्र के बाद कितना माहौल बदला है और घोषणा पत्र के दम पर किसकी जीत होगी, क्योंकि योजनाओं का कितना फायदा मिलेगा। तो 5 राज्यों का क्या विश्लेषण बनेगा, क्योंकि अपने अपने चुनाव की रणनीति सामने आ रही है। अब प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और घोषणाएं भी सामने आ रही है, क्योंकि योजनाएं और चुनावी जो पत्र है, दावे हैं, इनके दम पर किसका बेड़ा पार करेगी जनता। क्योंकि अब जनता के बीच इन्हीं बातों के साथ चुनावी मैदान में उतर गई है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं, इन्हीं योजनाओं के दम पर फिर से सरकार बनाने की बात की जा रही है। लेकिन अब जो बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, कांग्रेस ने अब 500 रुपये में गैस सिलेंडर, वहीं भारतीय जनता पार्टी 450 रुपये में गैस सिलेंडर, 1500 रुपये हर महीने महिलाओं के लिए कांग्रेस देगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी हर महीने 3000 का वादा कर चुकी है। 4000 बोरा सदुपता की मजदूरी, वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 3000 बोरा मजदूरी देने का वादा किया है। इसके अलावा इससे भी जो बड़ा वादा है, लड़की के जन्म के शादी तक 1,43,000 देने का वादा किया बीजेपी ने, जबकि कांग्रेस ने 2,51,000 देने का वादा किया है। बुजुर्गों को जो पेंशन 600 रुपये दी जाती है, उसे दोगुना करके 1200 हर महीने कांग्रेस ने वादा किया है 1200 देने का। और इसके अलावा बड़े बड़े वादे कांग्रेस ने भी किए हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने भी किए हैं। इन 5 राज्यों को लेकर योजनाओं के दम पर किस पार्टी का बेड़ा पार होगा, इस पर 5 राज्यों के ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। तेलंगाना में 119 विधानसभा की सीटें आती है। तेलंगाना में इस बार त्रिकोणीय टक्कर होगी, लेकिन जीत किसकी होगी, इस पर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। जो यहाँ सी वोटर का सर्वे 119 सीटों पर सामने आ रहा है। यहाँ कांग्रेस को 39% वोट शेयर, तो बीजेपी को 16% वोट शेयर। वहीं बीआरएस की बात करें तो बीआरएस को 38% वोट शेयर। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य के पक्ष में 7% वोट शेयर जा रहा है। और इस हिसाब से सीटों की बात की जाए तो कांग्रेस को 48 से 60 सीटें मिल सकती है। सबसे ज़्यादा सीटें तेलंगाना में कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को 5 से 11 सीट मिल सकती है। बीआरएस की बात करें तो बीआरएस को 43 से 55 सीट मिल सकती है। वहीं बात करें अन्य की तो अन्य के पक्ष में 5 से 11 सीट जा सकती है। इस हिसाब से तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बना सकती है, जो आंकड़ा बन रहा है। इस हिसाब से बात की जाए तो मिजोरम का भी ओपिनियन पोल सी वोटर ने जारी किया है। यहाँ पे एनएमएफ को 31% वोट शेयर मिल सकता है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को 28% वोट शेयर मिल सकता है। वहीं जेडपीएम पार्टी की बात करें तो जेडपीएम पार्टी को 27% वोट शेयर मिल सकता है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य को 14% वोट शेयर मिल सकता है। इस हिसाब से एनएमएफ की बात की जाए तो 13 से 17 सीटें मिल सकती है, जबकि कांग्रेस को 10 से 14 सीट मिल सकती है और जेडपीएम पार्टी को यहाँ 9 से 13 सीट मिल सकती है। वहीं बात करें आगे अन्य की तो अन्य के पक्ष में 1 से 3 सीट जा सकती है। इस हिसाब से मिजोरम में भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं अगला राज्य निकल का था छत्तीसगढ़। यहाँ पर 90 विधानसभा की सीटें आती हैं। 90 सीटों की बात करें तो क्या ओपिनियन पोल है, क्योंकि अब उम्मीदवारों का ऐलान भी हो गया है। उसके बाद क्या कुछ आंकड़ा बन रहा है। रीजन वाइज सीटों के आंकड़ों की बात करें तो दक्षिण रीजन में 12 सीटें आती है। इन 12 सीटों में से कांग्रेस को 6 से 10 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को 2 से 6 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं छत्तीसगढ़ के उत्तर रीजन की अगर बात करें तो 14 सीटें आती है। यहाँ ओपिनियन पोल के हिसाब से कांग्रेस को 2 से 6 सीट मिलने का अनुमान है। बीजेपी को 8 से 12 मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य की बात करें तो 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है। यानी बात करें तो उत्तर रीजन पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि दक्षिण रीजन पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ में सेंट्रल रीजन यानी मध्य रीजन महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से 64 विधानसभा की सीटें आती है। यहाँ पर कांग्रेस को 34 से 38 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को 26 से 30 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है। यानी इस रीजन पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। लेकिन जो फाइनल आंकड़ा 90 सीटों पर सी वोटर ने जारी किया है, उसके हिसाब से कांग्रेस को 45% वोट शेयर मिलने का अनुमान है, तो बीजेपी को 44% और अन्य के पक्ष में 11% वोट शेयर जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। उस हिसाब से सीटों की बात की जाए तो 45 से 51 सीटों पर कांग्रेस, वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी 39 से 45 सीटों पर। वहीं बात करें अन्य की तो अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीट जाने की संभावना दिख रही है। इस हिसाब से छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी को बढ़त देखने को मिल सकती है, लेकिन कांटे की टक्कर यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है, जो अनुमान ओपिनियन पोल के अनुसार लगाया जा रहा है। जबकि मध्य प्रदेश में बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में उतर गए हैं। यहाँ चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को भी टिकट दिया है। इसके अलावा बात की जाए तो घोषणा पत्र भी जारी हो चुके हैं। यहाँ पर घोषणाएं और वचन पत्र है, जो उसके दम पर किसका पलड़ा भारी लग रहा है, ये देखते हैं। सी वोटर के सर्वे को देखें तो
शिवराज सिंह चौहान 43% सीएम के तौर पर लोगों की पसंद बने हुए हैं। जबकि कमलनाथ की बात करें तो कमलनाथ 42% लोगों की पसंद बने हुए हैं सीएम के तौर पर। वहीं बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया की तो सिंधिया 10% लोगों की पसंद बने हुए हैं सीएम के तौर पर। दिग्विजय सिंह 2% बने हुए हैं। वहीं बात करें अन्य की तो अन्य 3% बने हुए हैं। जबकि मध्य प्रदेश में सीएम की पसंद कौन दिखाई दे रहा है, यहाँ नरेंद्र मोदी लोगों की 57% पसंद बने हुए हैं। वहीं राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी 19% लोगों की पसंद बने हुए हैं। विपक्ष का कोई और चेहरा 2%, विपक्ष का कोई और चेहरा 13% बना हुआ है, जिसमें बड़ा नाम नीतीश कुमार का भी सामने आता है। यानी पीएम की पसंद के तौर पर मोदी जी को ही जनता पसंद कर रही है। लेकिन जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं मध्य प्रदेश को लेकर, ये चौंकाने वाले आ रहे हैं, क्योंकि 34 सीटों के लिए चंबल रीजन महत्वपूर्ण है। यह सीटों के हिसाब से कांग्रेस को 26 से 30 सीटें मिल सकती है, बीजेपी को 4 से 8 सीट मिल सकती है। वहीं बीएसपी की बात करें तो बीएसपी को 0 से 1 सीट मिल सकती है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य को भी 0 से 1 सीट मिल सकती है। जबकि मध्य प्रदेश में महाकौशल में 42 सीटें आती है। जो ओपिनियन पोल 42 सीटों का सामना आ रहा है उसके हिसाब से देखें तो कांग्रेस को 21 से 25 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, बीजेपी को 17 से 21 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। बीएसपी के पक्ष में 0 से 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है। महाकौशल में 42 सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। जबकि भोपाल रीजन की बात करें तो भोपाल रीजन से 25 सीटें आती हैं। 25 सीटों का ओपिनियन पोल किया गया था। आइए देखते हैं। यहाँ कांग्रेस को 3 से 7 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, बीजेपी को 18 से 22 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, बीएसपी को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें अन्य की तो अन्य को 0 से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। उस हिसाब से अगर बात की जाए तो मालवा रीजन भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हार और जीत के लिए मालवा रीजन महत्वपूर्ण है, क्योंकि 45 सीटें आती है। यहाँ सी वोटर सर्वे के हिसाब से कांग्रेस को 10 से 14 सीट मिलने का अनुमान है, बीजेपी को 30 से 34 सीट मिल सकती है। वहीं बात करें बीएसपी की तो बीएसपी को 0 सीट मिल सकती है। वहीं बात करें अन्य की तो अन्य को 0 से 2 सीट मिलने का अनुमान है। और इस हिसाब से बात की जाए तो काफी चौंकाने वाले आंकड़े हर रीजन से सामने आ रहे हैं। जबकि बात करें मेवाड़ रीजन की तो 28 सीटें आती है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के हिसाब से 12 से 16 सीट। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी भी 12 से 16 सीट पर। वहीं बीएसपी के पक्ष में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है। मेवाड़ रीजन पर कांटे की टक्कर के हिसाब से फाइनल जो आंकड़ा मध्य प्रदेश की 203 सीटों का सामना आ रहा है, उसको 45% वोट शेयर कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें बीजेपी की तो बीजेपी के पक्ष में भी 45% वोट शेयर जाने का अनुमान है। वहीं बात करें बीएसपी को तो बीएसपी को 2%, वहीं बात करें अन्य की तो अन्य को 8% वोट शेयर जाने का अनुमान है। उस हिसाब से अगर सीटों की बात की जाए तो 113 से 125 सीट कांग्रेस को मिलने का अनुमान है। जबकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 104 से लेकर 116 तक सीट मिल सकती है। यानी बहुमत का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी भी पार कर रही है और कांग्रेस भी पार कर रही है। वहीं बात करें बीएसपी को तो 0 से 2 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं बात करें अन्य की तो अन्य को 0 से 3 सीट मिलने का अनुमान है। ऐसे में जो घोषणा पत्र कांग्रेस ने जारी किया है उसके हिसाब से किसका पलड़ा भारी होगा वो तो जनता 3 दिसंबर को ही जारी करेगी। लेकिन ओपिनियन पोल के हिसाब से कांटे की टक्कर मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकती है। जबकि राजस्थान में भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि हर 5 साल में यहाँ पर सरकार बदलती है। लेकिन नए सर्वे के ताज़ा आंकड़ों के हिसाब से राजस्थान में क्या कुछ आंकड़ा होगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर बात की जाए सीएम की पसंद राजस्थान में कौन दिखाई दे रहा है, सी वोटर का सर्वे जो सामने है उस हिसाब से अशोक गहलोत 34% लोगों की पसंद बने हुए हैं। वहीं बात करें वसुंधरा राजे की तो वसुंधरा राजे 22% लोगों की पसंद बनी हुई हैं। वहीं बात करें सचिन पायलट की तो सचिन पायलट 18% लोगों की पसंद बने हुए हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ 10% लोगों की पसंद बने हुए हैं। वहीं बात करें राजवर्धन राठौड़ की तो 7% लोगों की पसंद बने हुए हैं। वहीं बात करें अन्य चेहरे की तो अन्य चेहरा 9% लोगों की पहली पसंद बना हुआ है सीएम के लिए राजस्थान में। इस हिसाब से किसका पलड़ा भारी होगा, क्योंकि सीएम का कामकाज कैसा रहा है, बहुत संतुष्ट 48% लोग हैं। वहीं संतुष्ट कहने वाले लोग 26% है। असंतुष्ट का आंकड़ा बात करें तो 25% लोग असंतुष्ट है। वहीं पता नहीं में ऐसे 1% लोग आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा राजस्थान में कौन सा दिखाई दे रहा है, बेरोजगारी 27% लोगों की समस्या बनी हुई है। महंगाई भी 25%। करप्शन की बात करें तो करप्शन 5%। कानून व्यवस्था की बात करें तो कानून व्यवस्था 11%। बुनियादी सुविधा की बात करें तो बुनियादी सुविधा 7%। और आय की बात करें तो आय 5%। वहीं बात करें आरक्षण की तो आरक्षण 6%। वहीं अन्य मुद्दे की बात करें तो अन्य मुद्दे 14% लोगों की समस्या के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। इस हिसाब से राजस्थान की 17 सीटें जो हडौती रीजन में आता है, यहाँ के ओपिनियन पोल के हिसाब से देखें तो कांग्रेस को 1 से 5 सीट मिलने का अनुमान है। जबकि भारतीय जनता पार्टी को 12 से 16 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं बात करें अन्य की तो अन्य के पक्ष में 0 से 1 सीट जाने का अनुमान है।
वहीं बात करें शेखावटी रीजन की, तो शेखावटी रीजन महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 21 सीटें आती है। यहाँ पर कांग्रेस को 10 से 14 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी को 7 से 11 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं बात करें अन्य की, तो अन्य को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है। यानी अब तक हमने 2 रीजन का आंकड़े दिखाए हैं। एक रीजन पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है, तो एक रीजन पर कांग्रेस पार्टी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। ऐसे में मेवाड़ रीजन महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ से 43 सीटें आती है। यहाँ पर कांग्रेस को 3 से 7 सीट, जबकि बीजेपी को 35 से 39 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं बात करें अन्य की, तो अन्य को 0 से 2 सीट मिलने का अनुमान है। सी वोटर ओपिनियन पोल ने राजस्थान को लेकर लगाई है, जबकि ढूंढाट रीजन से 58 सीटें आती है। वहीं 58 सीटों की बात करें तो यहाँ का ओपिनियन पोल कांग्रेस को 25 से 29 सीट, वहीं बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी को 29 से 33 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं बात करें अन्य की, तो अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीट मिलने का अनुमान है। यानी ढूंढाट रीजन पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। जबकि मारवाड़ रीजन से 61 सीट आती है। यहाँ का ओपिनियन पोल के हिसाब से देखें तो कांग्रेस को 15 से 19 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी को 39 से 43 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं बात करें अन्य की, तो अन्य को 0 से 5 सीट मिलने का अनुमान है मारवाड़ रीजन से। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो राजस्थान की 200 सीटों का फाइनल आंकड़ा जो सामने आ रहा है, उस हिसाब से कांग्रेस को 42% वोट शेयर मिलने का अनुमान है और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 47% वोट शेयर मिलने का अनुमान है। वहीं आगे बात करें अन्य की, तो अन्य को 11% वोट शेयर मिलने का अनुमान है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो फाइनल आंकड़ा राजस्थान में 200 सीटों का जो सामने आ रहा है, जो सी वोटर के आंकड़े हैं उस हिसाब से जो लेटेस्ट आंकड़े हैं, कांग्रेस को 59 से 69 सीट मिलने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी को 127 से 137 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य की बात करें तो अन्य को 2 से 6 सीट मिलने का अनुमान है। ये कयास राजस्थान के ओपिनियन पोल को देखकर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि हर 5 साल में राजस्थान में सरकार बदलने का रिवाज है। क्या फिर बदलाव देखने को मिल सकता है? फिलहाल आपको बता दें कि 5 राज्यों पर यहाँ पर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सी वोटर के हिसाब से आपको दिखा रहे हैं। ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है और राज्य में किस सरकार के चुनावी वादे के साथ कौन उतरता है और किन्हें टिकट मिलता है, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है 5 राज्यों में किसकी कहाँ सरकार बनेगी? क्योंकि इन 5 राज्यों के नतीजे लोकसभा चुनाव के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।